हाय देयर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। मॉडल वर्ब्स के ट्यूटोरियल सीरीज में अब हम पहुंच गए हैं सेमी मॉडल्स को स्टडी करने के लिए। इन्हें सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेगुलर वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकती हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकती हैं। और इसमें हम 3 सेमी मॉडल्स को यूज़ करेंगे और उसमें सबसे पहले है डेयर। अब चूंकि ये सेमी मॉडल है तो ये 2 तरीके से यूज़ हो सकता है। एक तो ये यूज़ हो सकता है रेगुलर वर्ब के रूप में और दूसरा ये यूज़ हो सकता है मॉडल वर्ब के रूप में। रेगुलर वर्ब का मतलब ये है कि ये टेंस के अनुसार चेंज होती है, मतलब टेंस के अनुसार चेंज होंगी। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है तो वो जो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन है उसके अनुसार चेंज होंगे, मतलब उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है। नंबर का मतलब ये है कि सिंगुलर एंड प्लूरल, पर्सन का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये आप जाने कितना आप ग्रामर अच्छी तरह पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको पता होगा। अब मॉडल वर्ब में हमने बताया था कि मॉडल वर्ब जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। डोंट चेंज देयर फॉर्म, डोंट चेंज फॉर्म, वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, सेम हम यूज़ करते हैं चाहे जिस टेंस में यूज़ करना हो। और ये जो वर्ब लेती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो भी विदाउट टू, मतलब टू का यूज़ नहीं होता। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। अब वो आपको और क्लियर होगा जब मैं इसमें डेयर में आपको आगे लेके चलूँगा। तो मैं इसको समझाते वक्त आपको रेगुलर वर्ब की भी एग्जांपल दूंगा क्योंकि दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है, और मॉडल वर्ब्स के रूप में भी मैं इसके एग्जांपल आपको दूंगा। बिकॉज एग्जांपल्स आर द वे आई यूज टू टीच, बिकॉज दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड द टॉपिक। और अब तो ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आपको स्टडी मटेरियल भी देता हूँ। आप वेबसाइट पे जाके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके या वीडियो डिस्क्रिप्शन को देखकर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हमारी ट्यूटोरियल्स को आप वॉच कर रहे हैं तो यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड एट राइटिंग सेंटेंसेस विथ प्रॉपर ग्रामर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर वर्ब के भी और मॉडल वर्ब के रूप में भी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर वर्ब के रूप में, मतलब हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं रेगुलर वर्ब। वैसे आप डेयर का मतलब तो जानते ही होंगे, है ना? मीनिंग ऑफ डेयर कि हिम्मत। अगर हम हिंदी में बोलें तो सीधी सीधी मतलब हिम्मत। इंग्लिश में बोलें तो हैव करेज, टू हैव करेज, हिम्मत का होना। और या टू बी बोल्ड इनफ, मतलब हिम्मत दिखाना, टू बी बोल्ड इनफ, डर ना लगना, या किसी हिम्मत भरे काम को अंजाम देना, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में टू वेंचर या वेंचर। तो ऐसे आप मीनिंग्स ले सकते हो। रेगुलर वर्ब में हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ही डेयर्ड मी टू गो इन द डार्क, ही डेयर्ड मी टू गो इन द डार्क, यानी उसने मुझे अंधेरे में जाने की का चैलेंज दिया कि जाके दिखाओ जरा अंधेरे में, मतलब अभी हिम्मत दिखाओ तुम अंधेरे में जाकर, अपनी हिम्मत है तुम्हारी जाने की। तो एक प्रकार से ये जो है ना, ये एग्जाम्पल है आपका चैलेंज का, चैलेंज। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये रेगुलर वर्ब के एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए मैं अभी बताऊंगा कि मेरे रेगुलर वर्ब में यहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज की जिससे रेगुलर वर्ब बनती है। ही डेयर्स टू गो इन द डार्क। अब इसे आप क्या कहेंगे, समझ गए होंगे इसका मीनिंग। वो अंधेरे में जाने की हिम्मत करता है उसमें हिम्मत, वो चला जाता है। यानी कि अगर हम इसका चैलेंज की जगह हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जो मैंने मीनिंग दिया था हैव करेज, मतलब टू हैव करेज। अब एक तीसरा सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, अब एक फ्यूचर में बना देते हैं, ठीक है। तो शी विल डेयर एनी डेंजर, मीन्स कि वो कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। शी इज़ रेडी टू फेस एनी डेंजर। तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फेस बोल्डली, मतलब वो हिम्मत से सामना करेगी मुसीबतों का। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स रेगुलर वर्ब के। इसमें देखिए जो डेयर्ड, डेयर्स और ये डेयर, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। मतलब जैसे डेयर्ड है ये मेन वर्ब है यहाँ पे, देखिए कोई और दूसरी वर्ब यहाँ नहीं है टू गो, बल्कि इन्फिनिटिव है। डेयर्स यहाँ पे मेन वर्ब है और विल डेयर मेन वर्ब है यहाँ पे। और देखिए जिस प्रकार से हम टेंस चेंज कर रहे हैं वैसे इनका फॉर्म चेंज हो रहा है। और जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ ये वाला सेंटेंस। अब इसमें लिखा है ही डेयर्स, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और यहाँ पे डेयर में एस लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये एस लगा हुआ है। एस इसलिए लगा है क्योंकि ही सिंगुलर है। अब मैं यहाँ पे ही को सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ ही की जगह लिख देता हूँ दे, लिख देता हूँ, बल्कि दे
अब देखिए जैसे मैंने ही की जगह दे लिखा तो यहाँ पे डेयर में जो एस लगा है वो हट जाएगा। दे डेयर टू गो इन द डार्क। अब यहाँ पे एस हमने नहीं लगाया क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया, मतलब ही की जगह दे कर दिया, एंड सी डेयर्स की जगह यहाँ पे डेयर यूज हुआ। ये नॉर्मली और रेगुलर वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स के तौर तरीके हैं कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। और मॉडल वर्ब्स में चाहे यहाँ पे दे हो, चाहे यहाँ पे शी हो, चाहे यहाँ पे यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अपने आप कोई मीनिंग देती नहीं है, उनको किसी एक और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। हमने यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब नहीं ली है, मेन वर्ब यही है। तो ये हो गए हमारे रेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स। अब मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में किस प्रकार से डेयर यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, मान लेते हैं 1, और ये हो गया आपका दूसरा मॉडल वर्ब। यहाँ पे हम डेयर के मॉडल वर्ब के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इसके बारे में, और वो ये, बल्कि यहाँ लिख देते हैं कि नंबर 1 आपको ये ध्यान में रखना है, हम डेयर को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब आप डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो उस स्थिति में डेयर का जो सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही होगा, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अभी अब एग्जांपल लेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेंटेंसेस या तो नेगेटिव फॉर्म में होंगे या इंट्रोगेटिव फॉर्म में होंगे। और इसका जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि जब हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बना देते हैं तो इनका कॉन्टेक्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, छोटा फॉर्म, तो वो हो जाएगा DAREN एंड अपॉस्ट्रोफी T, डेरेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला, जैसे हमने ऊपर लिया था ये सेंटेंस कि ही डेयर्ड मी टू गो इन द डार्क और ही डेयर्स टू गो इन द डार्क, तो अगर हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। ही डेयर नॉट गो अलोन इन द डार्क। अब देखिए यहाँ पर हमने ही के साथ डेयर में एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे डेयर एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, और मेन वर्ब भी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे गो को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करना पड़ रहा है। मतलब डेयर यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है और गो यहाँ पे मेन वर्ब है। ये मॉडल है और ये मेन वर्ब है। अगर हम इस गो को ना यूज़ करें तो कोई मीनिंग इसका निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मॉडल्स एक मेन वर्ब की आवश्यकता उनके साथ होती है, तभी वो अर्थ दे पाते हैं अपना, और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मैंने ही के साथ यूज किया तो भी डेयर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक दे का बना देता हूँ, दे डेयर नॉट मीट मी अगेन, मतलब वो दोबारा मुझसे मिलने की हिम्मत ना करें। तो देखिए यहाँ भी दे के साथ भी मैंने डेयर यूज़ किया, ही के साथ भी मैंने डेयर यूज़ किया। एक फ्यूचर टेंस में बना देता हूँ, वो कभी मेरा फ़ोन दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेगी, मतलब शी विल नेवर एवर डेयर टच माई फ़ोन अगेन। देखिए मैंने फ्यूचर में भी एक वाक्य बना दिया। अब यहाँ पे देखिए डेयर आपकी मॉडल वर्ब है और टच यहाँ पे मेन वर्ब है। डेयर यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मीट यहाँ पे मेन वर्ब है। एक पास्ट टेंस का बना देता हूँ, उसकी मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर्ड ही कम इन माई रूम। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हम अक्सर यूज़ करते हैं, खासकर लेडीज़ या लड़कियाँ, हाउ डेयर करके, जैसे हाउ डेयर यू टच माई हैंड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, तुम्हारी मेरा हाथ छूने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। यहाँ पे मैं यू मिस कर गया। तो देखिए आप, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव, यही दो प्रकार के सेंटेंसेस हम यहाँ पे बना पा रहे हैं। एक दो एग्जांपल मैं और आपको देना चाहता हूँ। जैसे हम लिखते हैं डेयर्ड ही से सो, क्या उसने ऐसा कहा, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत हुई। और अगर मैं इस तरह लिखूँ आई डेयर से, ये दोनों कंबाइंड लिखकर एक वर्ड भी बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, आई डेयर से ही विल चीट यू, वो तुम्हें धोखा देगा। तो यहाँ पे आई डेयर से का मतलब क्या है। पहली बात तो इसके बारे में बता दूं कि अगर डेयर से आ रहा है तो वो किस तरह से यूज होगा। ये फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है ये, और आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई है, तो जब डेयर से यूज करोगे तो आई के साथ यूज करोगे। और इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो ये होता है कि आई सपोज, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ पूरी तरह से कि ऐसा ही है। आई डेयर से, मैं कह रहा हूँ वो तुमको धोखा देगा, मैं कह रहा हूँ ना तुमको वो धोखा देगा। आई डेयर से ही विल चीट यू, मतलब मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें धोखा देगा वो। आई डेयर से कीप अवे ऑफ हिम। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए डेयर के, और किस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इनका फॉर्मेशन होता है। और मैं एक आध एग्जांपल आपको यहाँ पे ऐसा दे रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से वो एक नॉर्मल, ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब के रूप में यूज़ है उस सेंटेंस का, उसी को हम कैसे बनाते हैं मॉडल वर्ब के साथ। देखिए, ही डेयर्स टू अब्यूज हिज राइवल्स। अब देखिए यहाँ पर जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मतलब हेयर इट इज़ मेन वर्ब। और देखिए इन्फिनिटिव भी ले रहा है साथ में, टू लगा हुआ है जो कि मॉडल वर्ब नहीं लेती हैं। अब इसी का मुझे बनाना है यहाँ पे, ये हो गया आपका एक प्रकार से जो एग्जांपल है, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका है रेगुलर वर्ब के रूप में, और इधर मैं लिखने जा रहा हूँ मॉडल वर्ब के रूप में। इसी का मैं बनाऊंगा ही डेयर्स टू अब्यूज हिज राइवल्स। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा ही डेयर नॉट अब्यूज हिज राइवल्स। अब देखिए यहाँ पर डेयर जो है वो एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुई है, मतलब इट इज़ मॉडल वर्ब, और इसीलिए इसको एक और वर्ब लेनी पड़ी है, ये है इसकी मेन वर्ब। और यहाँ पे देखिए डेयर ही मेन वर्ब थी, टू अब्यूज़ यहाँ पे इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब नहीं है। और यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब अब्यूज़ है, और कोई इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे डेयर के साथ अपने एस लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि मॉडल वर्ब्स पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी नंबर या पर्सन का हो और चाहे कोई भी जेंडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉडल वर्ब पर। तो डेयर का मैंने ये लास्ट एग्जांपल दिया आपको। और एक सेंटेंस देके आपको छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा हाउ डेयर यू डू सो। अब देखिए यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब है, एक प्रकार से यहाँ पे डेयर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुई है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेगुलर वर्ब के फॉर्म में, सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए, मतलब हाउ डेयर यू डू सो को आप अदर वे में कैसे लिखेंगे कि वहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज ना हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी बना रहे, मतलब हाउ से ही आप उसको शुरू करो, हाउ से ही आप उसको शुरू करो एंड देन यू एंड लाइक दिस। आई नो कुछ ही लोग लिखेंगे, बट अगेन आई से ओनली फ्यू सक्सीड, नॉट ऑल। तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स ऑफ दोज फ्यू। अगला है नीड। नीड के बारे में अगर हम देखें तो इसका मीनिंग निकलेगा कि रिक्वायर, मतलब ज़रूरी होना, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ये इसके मीनिंग हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि नीड चूँकि रेगुलर वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है, तभी तो हम इसे सेमी मॉडल कहते हैं। मतलब नीड का जब हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने डेयर के बारे में बताया था, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम इसका मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, इसका पास्ट और फ्यूचर यूज़ नहीं होगा। दूसरा जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि ये भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा। मैं यहाँ दोनों का सामने सामने एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट यहाँ ये हो जाएगा आपका रेगुलर वर्ब, ये हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। एग्जाम्पल्स मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ, टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल एंड व्हेन यूज्ड एज रेगुलर वर्ब। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये है ऑर्डिनरी रेगुलर वर्ब। अब चूंकि मॉडल में हमें बनाना है तो हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ही नीड नॉट वर्क हार्ड। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब आप नीड का मॉडल के रूप में यूज़ करोगे तो सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे,
तो वो इस तरह बनेगा जो कि रेगुलर वर्ब के रूप में होगा। दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू वर्क। अब इसका अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू नीड नॉट वर्क। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ तीसरा, और अब की बार मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ। नीड आई राइट टू हिम अगेन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मुझे उसे दोबारा लिखने की आवश्यकता है, मतलब दोबारा मैं पत्र लिखूँ, क्या इसकी ज़रूरत है? तो ये बनेगा नेगेटिव बनाते हैं, नो यू नीड नॉट राइट हिम अगेन, यू नीड नॉट राइट हिम अगेन। ये हो गया आपका, मतलब ये रेगुलर वर्ब के यूसेस हैं और ये मॉडल वर्ब के यूजेस हैं। जब ये नेगेटिव में यूज़ होते हैं तो ये बताते हैं कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है काम करने की, मतलब वो चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और मैं एग्जांपल यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका हम परफेक्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको। लेकिन मैं यहाँ पर आपको नीड और मस्ट के बीच में डिफरेंस ज़रूर बताना चाहता हूँ। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड मस्ट, क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मस्ट का नेगेटिव फॉर्म होता है नीड नॉट, मतलब नीड नॉट, या हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं नीडंट। ये नेगेटिव फॉर्म होता है मस्ट का, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के लिए, ही मस्ट गो देयर, ही मस्ट गो देयर। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो हम लिख सकते हैं ही नीड नॉट गो देयर, नीडंट गो देयर। देखिए, मस्ट का नेगेटिव नीड नॉट, तो आप ही मस्ट नॉट गो देयर भी बना सकते हो, लेकिन जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखोगे ना तो वहाँ हम बताएंगे आपको कि अगर मस्ट यूज हुआ है तो उसको हम नीड नॉट में चेंज करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि मस्ट नॉट का फिर क्या होता है, क्योंकि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ही मस्ट नॉट गो देयर। तो अब आपको तीनों डिफरेंस देखने हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, बट यू शुड नो इट। वो डिफरेंस होगा मस्ट, नीड नॉट और मस्ट नॉट। तो मैं पहला एग्जांपल देता हूँ आपको। पहला, मस्ट का, यू मस्ट कॉपी द होल पेज। दूसरा भी एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ पहले, यू नीड नॉट कॉपी द होल पेज। तीसरा एग्जांपल, यू मस्ट नॉट कॉपी द होल पेज। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है यू मस्ट कॉपी द होल पेज, तो मैं पूरे पेज की कॉपी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ मस्ट का यूज़ किया है, जो कि मैं ऑलरेडी इसका यूज़ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक प्रकार से कंपल्सन शो हो रहा है, ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, मीन्स यू आर कंपेल्ड टू कॉपी द होल पेज, यू आर ऑब्लाइज टू कॉपी द होल पेज। दूसरा, यहाँ पे नीड नॉट कॉपी द होल पेज का मतलब तुम्हें पूरे पेज की कॉपी करना की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पे नो कंपल्सन, कोई कंपल्सन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मत करो तो कोई टोकेगा नहीं आपको, और कर लो तो कर लो, रोकेगा भी नहीं कोई आपको। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ भी तो आपको पूरी पेज कॉपी करने से रोका जा रहा है। देखिए, नीड नॉट का मतलब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा पेज आप कॉपी करो, लेकिन मस्ट नॉट में क्या होगा, मतलब ये नीड नॉट क्लियर हो गया। मस्ट नॉट का मतलब ये है कि तुम्हें नहीं ही करना है, मतलब मनाही की जा रही है कि नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोहिबिशन। जब आप किसी चीज़ को करने से मना करते हो तो आप प्रोहिबिट करते हो, इसलिए हो जाएगा प्रोहिबिशन। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी में लोग फंसते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने नीड का आपको बताया। अब मैं एक सेंटेंस देके छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आई नीड योर हेल्प। अब आप मुझे बताइए कि ये मॉडल वर्ब के रूप में मैंने यूज़ किया है या एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, यानी कि जो रेगुलर वर्ब के रूप में मैंने यूज़ किया है, मतलब किस वर्ब के रूप में मैंने यूज़ किया है, ये वाला कि ये वाला। इस सेंटेंस के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे जो नीड का जो मैंने यूज़ किया है वो मॉडल के रूप में या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में मैंने यूज़ किया है। ओके, आगे बचा है, उसे भी पूरा कर देता हूँ। तीसरा, वो है यूज्ड टू। इसका प्रयोग भी हम करते हैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं इसको मॉडल के रूप में आपको बताऊँगा।
पहली बात, एक हैबिचुअल एक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब कि आदत होना, किसी चीज़ की आदत होना। इसे हम पास्ट रूटीन भी कह सकते हैं। मतलब आप इस आदत के थे, आपकी आदतें थी, और जनरली हम इसका पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। और एक ऐसा सेमी मॉडल है जिसके साथ टू का भी यूज़ होता है। इसी प्रकार से और टू को हमने पढ़ा था, और टू का यूज़ होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो इस हैबिचुअल एक्शन में हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सुबह देर से उठा करता था। आई यूज टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। अब ये अपने किसी पुराने समय की, जब छोटे थे तब देर में उठते थे, मतलब आप अपनी आदत बता रहे हैं। मतलब यूज टू का फॉर्म, वो प्रति मंगलवार व्रत रखा करता था। ही यूज टू ऑब्जर्व ए फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे। अब जब आप पढ़ते थे, या मतलब आप पुरानी आदतें बता रहे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। शी यूज नॉट टू टेल अ लाई। मैं नेगेटिव बना रहा हूँ यहाँ आपको। शी यूज नॉट टू टेल अ लाई। नेगेटिव पे आप ध्यान दीजिए कैसे बना रहा हूँ, यूज्ड टू के बीच में नॉट आया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। दूसरा, प्रेजेंट हैबिट भी इससे बताई जा सकती हैं। अब इसी का मैं ले लेता हूँ। जैसे वो देर में उठा करता था, लेकिन अब बड़ा हो गया और अब जल्दी उठता है सवेरे। मतलब अब प्रेजेंट हैबिट उसकी क्या है, तो कैसे हम बनाएंगे। ही, नहीं यहाँ पे आई है तो मैं आई ले लेता हूँ। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग हुआ है, और प्रेजेंट हैबिट बताई जा रही है कि अब मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। हमें इस तरह के कठिन जीवन की आदत है। वी आर यूज टू सच अ हार्ड लाइफ। तो एक तो ये हो गया। एक तीसरा भी हम कर लेते हैं यूज। वो ये है कि किसी पास्ट एग्जिस्टेंस की बात होती है इसके अंदर। मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, बट कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, यानी पास्ट एग्जिस्टेंस, कंडीशन, सिचुएशन। जैसे एग्जांपल के लिए, यहाँ कभी पार्क हुआ करता था एक। देयर यूज टू बी अ पार्क हेयर। मतलब अब वहाँ पे डबल स्टोरी मंजिल खड़ी है या 5 सितारा होटल खड़ा है मान लीजिए, लेकिन कभी यहाँ पार्क हुआ करता था। तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, बट पास्ट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि कभी वो काफ़ी समय तक वहाँ पे पार्क था। कभी वो एक मॉडल हुआ करती थी। शी यूज टू बी अ मॉडल वंस। अब नहीं है, लेकिन कभी मॉडल हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं। मॉडल मतलब यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, मतलब कोई एक्शन नहीं है, कोई उस तरह की आदत नहीं है, बट समथिंग यूज टू हैपन। तो यूज टू में हमें बस इतना ही जानना था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ यूज टू और यू वुड में। ये आप यूज़ करना जानते होंगे। देखिए इसमें इतना है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हमने सेंटेंस बनाया कि आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो मैंने यूज टू का यूज़ किया है ना, ये मैं आदत बना रहे हैं, बता रहे हैं हम यहाँ पे कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था। उसके बाद मेरी क्या क्या आदतें थीं, अगर मैं उसे आगे बताऊँगा तो मुझे यूज टू को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वुड का यूज़ करूँगा। मतलब मैं सुबह जल्दी उठता था, देन आई वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक। तो अब देखिए यहाँ पे वुड जो है ना, वो यूज टू की जगह यूज हुआ है। मतलब आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई यूज टू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक। तो एक बार आप यूज टू का यूज़ कर लीजिए आदत के लिए, उसके बाद आप वुड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वुड जो है ना, वो यूज टू का ही काम कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस बनाऊँ, जब मैं उसे डांटता था तो वो मुस्कुरा देती थी। शी वुड स्माइल। मैं इसको पिंक कलर से कर देता हूँ, थोड़ा रोमांटिक सेंटेंस है। शी वुड स्माइल व्हेन आई स्कॉल्डेड हर। वो आपको कौन सी मूवी उसका सेंटेंस याद होगा ना, वो डायलॉग, थप्पड़ से नहीं साहब प्यार से डर लगता है। तो दो प्यार करने वाले हैं, वो डांट रहा है लेकिन उसके डांट में भी प्यार है, तो मुस्कुरा देती थी। तो मुस्कुरा देती थी आदत, डांटने पे वो क्या किया करती थी। तो देखिए यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया है। यहाँ यूज टू अच्छा भी नहीं लगता, सी यूज टू स्माइल। हम लिख सकते हैं सी यूज टू जस्ट स्माइल व्हेन आई स्कोल्डेड हर।
हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर। तो ये मैंने वुड और इसके बीच में बताया, और वुड का यूज हम हर जगह यूज टू की जगह कर भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पर अगर लिखना हो देयर यूज टू बी ए पार्क हेयर, तो यहाँ वुड का यूज़ नहीं कर सकते कि देयर वुड बी ए पार्क हेयर, वो तो फ्यूचर टेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ कर सकते हैं पास्ट वाले में। आई यूज टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, आई वुड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, ही यूज टू ऑब्जर्व अ फास्ट ऑन एवरी ट्यूजडे, ही वुड ऑब्जर्व अ फास्ट ऑन एवरी ट्यूजडे, शी यूज नॉट टू टेल अ लाई, शी वुड नॉट टेल अ लाई। तो ये मैंने यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस बता दिया आपको। इसी के साथ ये सेमी मॉडल्स भी ख़त्म होते हैं। एक प्रकार से जो मॉडल वर्ब्स की जो ट्यूटोरियल सीरीज़ थी, उसमें सारे मॉडल्स मैंने कवर कर लिए हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। कुछ और हम ऐड कर सकते हैं जैसे हैश, हैव टू वगैरह को, लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिए, जो मैं स्टडी मटेरियल आपको देता रहता हूँ। और आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप निश्चित है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।